से ही सर फिरो के सर कलम करते जाएंगे, कलम से ही सर फिरो के सर कलम करते जाएंगे। एक बार जोरदार ताली से आमंत्रित करें भाई मनोहर सिंह कराड़ा। सर्वप्रथम नर्मदा मैया के चरणों में नमन करता हूं। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय गुरु जी को प्रणाम करता हूं, उपस्थित समस्त नेताओं को प्रणाम करता हूं और काव्य रसिक श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। और चार पंक्तियां मात्र शक्ति को समर्पित करते हुए, भाई बहनों बैठ जाओ, मैं आपके लिए कविता सुनाऊंगा। चार पंक्तियां मात्र शक्ति को समर्पित करते हुए स्वागत स्वागत अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। नारी इस धरा की महाशक्ति है, आदि शक्ति है, और जो कोई नारी को डराता है, धमकाता है, सताता है या दुर्व्यवहार करता है वह राक्षस तुल्य होता है और उसका सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए। बहुत सुंदर बात। नारी का सम्मान करने से 70% समस्या देश की, समाज की और घर परिवार की स्वयं समाप्त हो जाती है। मैं प्रस्तुत करता हूं माँ बहनों आपको चार पंक्तियां। बहुत अच्छी बात। धरती किसान नारी, प्रेम का आधार नारी, भोलेनाथ की वो भक्ति पापियों को तार दे। धरती किसान नारी, प्रेम का आधार नारी, भोलेनाथ की वो भक्ति पापियों को तार दे। शक्ति अवतार नारी, योगियों का ध्यान नारी, सत्य का प्रचंड रूप असुरों को मार दे। करुणा सागर नारी, फूलों की सुगंध नारी, कोयल का मीठा स्वर जीवन संवार दे। ज्ञानवान नारी देखे प्रेम भरी नजरों से, धन्य भागी है वो नर जिसे वो निहार दे। ज्ञानवान नारी देखे प्रेम भरी नजरों से, धन्य भागी है वो नर जिसे वो निहार दे। ज्ञानवान नारी कैसी? हमारी कवित्रियों जैसी। ये अगर आपको निहार देंगी तो आप धन्य हो जाएंगे, लेकिन इन्हें निहारने देना, उल्टी गंगा मत बहाना। वाह। घर का आशा की किरण नारी, सपनों का सार नारी, हिमालय की गंगा है प्यासे को वो नीर दे। घर का श्रृंगार नारी, श्राप वरदान नारी, पकड़ा वो पतवार डूबते को तीर दे। बासंती बहार नारी, बैसाख की छांव नारी, दूध अगर मांगो तो खुशी से वो खीर दे। रहने दो मर्यादा में मत उसे सताओ रे, रूप धर चंडी का तो बीच में से चीर दे। रूप धर चंडी का तो बीच में से चीर दे। अब चार पंक्तियां युवाओं को समर्पित करता हूं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे रोल मॉडल सलमान खान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, अक्षय कुमार नहीं है, और ना ही कोई क्रिकेटर्स महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर भी नहीं है। मेरे रोल मॉडल अगर कोई है तो महाराणा प्रताप है, वीर शिवाजी है, और कड़कड़ाती हुई ठंड में देश की सीमा पर चौकस खड़े सेना के वीर जवान। और मैं कविता के लिए नहीं करता हूं, मैं कविता मनोरंजन के लिए नहीं करता हूं, मैं कविता करता हूं तो जागरण के लिए करता हूं। और आदरणीय नारायण व्यास जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। बहुत अच्छे। जागो भारत माँ के बेटों, युवाओं को समर्पित कर रहा हूं। स्वागत स्वागत। और मैं शक्ति का साधक हूं, और जब तक हमारा देश शक्ति का साधक रहा तब तक विदेशी आक्रमणकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। लेकिन जब लोगों ने शक्ति की उपेक्षा चालू कर दी तो विदेशी आक्रांत आते थे और तलवार के बल पर लक्ष्मी की कृपा अर्थात धन धान्य को लूट कर ले जाते थे और ज्ञान के केंद्र को नष्ट करके चले जाते थे। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनमें एक साथ 10-10 हजार विद्यार्थी बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जब आग लगाई तो वह लाइब्रेरी 6 महीने तक धू धू करके जलती रही। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वह लाइब्रेरी कितनी विशाल रही होगी। जागो भारत माँ के बेटों, तुम्हें जगाने आया हूँ, रणचंडी के प्यारे बेटे वीर शिवा का साया हूँ। दया धर्म क्षमा वीरता और भक्ति शक्ति लाया हूँ। मुंड काट के रक्त पिए उस माता का मैं जाया हूँ। मुंड काट के रक्त पिए उस माता का मैं जाया हूँ। थोड़ी सी झलक प्राचीन भारत की।
भगीरथ की देखो तपस्या, धरा पे गंगा लाया था, श्री राम को राज्य छोड़कर वन में जाना भाया था। महावीर बजरंग बली ने उगते सूर्य को खाया था, मिहिर भोज के शंख की ध्वनि ने शत्रु हराया था, मिहिर भोज के शंख की ध्वनि ने शत्रु हराया था। इस देश पर जब गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य था, तब विदेशी आक्रांताओं को ईंट का जवाब एरण से देते थे। सम्राट मिहिर भोज के समय विदेशियों ने आक्रमण किया तो सम्राट मिहिर भोज युद्ध स्थल पर गए और कुछ भी नहीं किया, केवल अपना शंख बजा दिया। उनके शंख की ध्वनि से आक्रमणकारी भयभीत हो गए, उनकी सेना तितर बितर हो गई और युद्ध छोड़कर भाग गई। मिहिर भोज के शंख की ध्वनि ने शत्रु हराया था, सिंह गर्जना सुनकर शत्रु थर थर कांपा करते थे, 3 पांव में 3 लोग को पल में नापा करते थे, घास की रोटी खाकर राणा मुगल मिटाया करते थे, बिना मुंड के रुंड युद्ध में धूल चटाया करते थे, बिना मुंड के रुंड युद्ध में धूल चटाया करते थे। गुरुजी, विश्व के इतिहास में भारत के योद्धा ऐसे योद्धा थे जो युद्ध में शीश कटने के बाद बिना मुंड के रुंड जमीन पर नहीं गिरते थे, बल्कि तब तक युद्ध करते थे जब तक शत्रुओं का खात्मा ना हो जाए, जब तक विजय प्राप्त ना हो जाए। त्याग तपस्या सूरवीरता भारत के गण गण में थे, भक्त के लिए भगवान यहाँ पर मिट्टी के कण कण में थे, गाय गीता गायत्री गंगा भारत के घर घर में थे, धनुष बाण और त्रिशूल कृपाण सूरों के कर कर में थे, धनुष बाण और त्रिशूल कृपाण सूरों के कर कर में थे। हर हाथ में हथियार होता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि लोगों के घरों में कुत्ता भगाने का डंडा भी नहीं मिलता है। और जब किसी युवा की शादी होती है तो बारात में तलवार की आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर साहब, तो दूल्हे के घर वाले मोहल्ले से या गांव से तलवार मांग कर लाते हैं और दूल्हे के हाथ में देते हैं, तब बारात निकलती है। ये स्थिति है आज। बहुत बढ़िया प्रश्न। तो ये समय की मांग है कि एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र होना चाहिए। बहुत जोरदार। अब हमें क्या करना है? धनुष बाण और त्रिशूल कृपाण सूरों के कर कर में थे, जयचंदों की गद्दारी ने देश को दास बना दिया, पगपायल की झनकारों ने सबको उदास बना दिया, अंधे होकर नेताओं ने रामलला को टोक दिया, घायल करके भारत माता को पिंजरे में रोक दिया, घायल करके भारत माता को पिंजरे में रोक दिया। इस देश के नेताओं ने कहा कि राम नाम की कोई चीज नहीं है, राम काल्पनिक है। ये देश का दुर्भाग्य है और श्री राम ने उन लोगों को सड़कों पर भी ला दिया है। अब हमें क्या करना है? अब भारत माता भी आजाद हो गई है और श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अब हमें क्या करना है वो 4 पंक्तियों में मैं निवेदित करना चाहता हूं, क्योंकि हम 6500 जातियों में बटे हुए लोग हैं और हर जाति अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरी जाति को निकृष्ट समझती है। जात पात के सड़े पास को, पास या निबंधन, जात पात के सड़े पास को टुकड़े टुकड़े तोड़ दो, धर्म भीरुता कायरता को अब तुम बिल्कुल छोड़ दो, बहुत सहे हैं जुल्म सितम अब रुक अपना मोड़ दो, देखे जो गंदी आंखों से उन आंखों को तुम फोड़ दो, देखे जो गंदी आंखों से उन आंखों को तुम फोड़ दो। धन्यवाद।